ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सेवत तोहि सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरार प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुन सब हों सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा फल देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के बसों सदा और पुर सभी के। कीन्यु प्रगटन कारण ते ही अस कहे चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथों को आप भली भांति से जानती हैं, क्योंकि सदा सबके हृदय रूपी नगरी में आप ही निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस हिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, सोवर मिले जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहे राचे मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। यह भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही रसियली। तुलसी भवानी है पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय से हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौर अनुकूल सिय ही हर्षो न जाहे कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय सराहत सीय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह सुना दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य असीस दू भाई दीनी। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर विश्वामित्र मुनि जी ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करे भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिश सस ओयऊ सुहावा,
सिय मुख सरस देख सुख पावा, बहुरे विचार कीन मन माही, सिय वदन श्रम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंधु विशुद्धिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावक में चंदु बापरो रंक, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटे बणे विरहिन दुखदाई, ग्रसै राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता रहता है और बेहरणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का बैरी। ये चंद्रमा तुमसे बहुत से अवगुण रखता है, जो सीता जी के बराबर नहीं हो सकता। बेदेही मुखपट तर दीने, होय दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवे विदु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो उपमा देने से बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, ऐसा जानकर वे गुरु जी के पास चले गए। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयो पाए कीन विश्रामा, विगत निशा रघु नायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। ओयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोरे जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमद, उड़गन ज्योति मलिन, जिम तुम्हारा आगमन सुने, भय नृपति बलहीन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नरप सब नखत करें उजियारी, टार न सकें चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। ओयऊ भान बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखला दिया है।
आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही धनुष तोड़ी की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुर पहे आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशक मुनि पहे तुरत बैठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी को विनती सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद वंदे प्रभु बैठे गुरु पहि जाय, चलहु तात मुन कहूँ तब पठवा जनक बुलाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।